दोस्तों इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप अगर पत्थरों की छत डालते हैं तो इस तरीके से अगर दीवार के किनारे किनारे अगर रह जाता है ना, गैप रहता ही है गैप। जब नई छत्ती डलती हैं इसके अंदर, नई पत्थर डलते हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से गैप रह जाता है। तो अगर आप कहीं पे अगर दिल्ली में प्लास्टर करते हो तो दिल्ली में रेत से प्लास्टर होता है, तो इसके अंदर रेत ना भर के आप डस्ट का प्लास्टर बना के इसके अंदर भर सकते हैं। डस्ट के प्लास्टर से यहाँ पे ठूस हो जाता है और बाकी आप रेत से प्लास्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ भी अगर आपको मसाला लगना है, जब पत्थर लगता है इस तरीके से पत्थर आप डालते हो, लोहा डाल के आप पत्थर डालते हो, तो उसके बाद चारों तरफ आपको डस्ट का ही मसाला लगाना है, तभी उसके अंदर पकड़ आ जाएगी, ठोस हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा इसके अंदर, इस बात के अंदर बहुत बड़ा राज होता है। अगर इस तरीके से आप भर दोगे तो ऊपर से जितना भी इसके अंदर माल डलेगा, अगर वजन पड़ता है तो बैठेगा नहीं, उसके बाद तुरंत तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में इसके अंदर दरारें दिखाई देती हैं। अगर आपको बचना है तो इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप काम करवाते हो, कभी अगर पत्थर डाल के आप छत बनवाते हो, लोहा उसके अंदर आप एंगल लगा के आप उसके अंदर पत्थर लगाते हो, तो इस तरीके से आपको जो अगर नीचे जगह बचती है ना, तो इसके अंदर आपको तेज़ मसाला करके, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, कुछ लोग जानते हैं कि तेज़ कर देंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंट ज़्यादा कर देना चाहिए। अगर आप हो सकता है अगर आप नाप के बनाएंगे ना तो सही रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। अगर नपा हुआ मसाला रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। अगर ऊपर ज़्यादा तरीके से हम प्लान करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है और कम होता है। इस तरीके से प्लान भी नहीं, इस बात को अगर समझ जाते हो कितना डालना है, उसके बाद नीचे पानी नहीं सही से हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन करना इस तरीके से पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जितना भी, जैसे ईंट का टूटा हुआ है, छोटा छोटा रोड़ी कर लिया, कम से कम आधा इंची रोड़ी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ऊंचा करना है उधर नीचे रोड़ी डाल दिया, उसके बाद इसके ऊपर मसाला डाल दिया, मसाले के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। पानी के अंदर डॉक्टर फिक्सिक भी डाला था, ठीक है। तो अपनी अंदर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। गीला गीला कर दिया, पूरा बिल्कुल सेट कर दिया। कोई ये दूसरे तरीके से भी लग सकता है, अगर दूसरा तरीका होता है तो उससे सेट नहीं होगा। अगर सूखा सूखा मिस्त्री मसाला डाल देता है इसके अंदर, तो उसके बाद भी पानी अंदर जाएगा और फिर उसके बाद ठोस नहीं रहेगा वो चीज़। अगर इस तरीके से आप कभी अगर ऊपर से पानी नहीं जाना चाहिए और ठोस बनाना है उस चीज़ को, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप काम करते हो और ऊपर से अगर पत्थर डला हुआ है, ठीक है, आपके एंगल डाल के पत्थर लगा हुआ है, तो इस तरीके से अगर पानी नहीं जाना चाहिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। गीला मसाला डाल सकते हैं, जहाँ से ऊँचा आपको करना है वहाँ पर आप पुराना जो मसाला रखा है, जैसे ईंट भी रखा है टूटा हुआ, उसको आप नीचे डाल के इस तरीके से आप कर सकते हैं, जहाँ से ऊंचा करना है। उससे आपकी पकड़ भी हो जाएगी और उसके बाद सही से वो लग जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा और ठोस हो जाएगा। अगर इस तरीके से करते हो आप तो। अगर इस तरीके से नहीं करते हो, क्योंकि करने के बहुत सारे तरीके होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो खुद आपको पता चल रहा होगा कि हाँ, अगर इस तरीके से मिस्त्री करता है ना, इसके अंदर बिल्कुल, इसके अंदर पूरा कहीं भी दरार नहीं रहनी चाहिए। जैसे मिस्त्री ने यहाँ पे नीचे जहाँ पे मलमा डाला है, तो उसके अंदर पूरा ठोस जगह होनी चाहिए वहाँ पे। अगर गीला मसाला भरेगा तो चारों तरफ उसके मलमे के अंदर दब जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे पाइप लगाया मिस्त्री ने, ठीक है, तो यहाँ पे पाइप के अंदर सब में मसाला भरना चाहिए, यहाँ पे खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ऊपर कर दिया, है ना। इसको थोड़ा ठोक ठाक के मिस्त्री ने, देखिए यहाँ पे इसके अंदर पूरा गचागच मसाला भर दिया, ठीक है। तो यहाँ से पानी नहीं जाएगा, कोशिश ये करना है कि पानी नहीं जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इस काम की गारंटी है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है ना दुनिया में तो वो जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से काम किया जाता है ना, ठीक है, सही तरीक़ा से, तो उसके बाद वो चलती है, वो चीज़ चलती है। और उसके बाद फिर चलने के बाद फिर जल्दी से वो परेशान नहीं करती है। बहुत सारी दिल्ली के अंदर घर बने हुए हैं, वो जल्दी इतने झड़ जाते हैं कि 2, 4, 5, 10 साल हुए हैं, लेकिन झड़ने लगती हैं, ठीक है। उनके प्लास्टर झड़ने लगते हैं, उनकी फर्श झड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से आप काम करें, इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था।